अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपनी नई गाड़ी की पहली सर्विस करवाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है, जैसा कि 1 डेढ़ माह पहले जब ये गाड़ी ली थी, एजाज़ भाई ने अपने चैनल के ऊपर इसकी वीडियो अपलोड की थी, मार्गा आपी ने भी की थी, लेकिन मैं अपने चैनल पे इसकी पहली वाश की वीडियो लगाने जा रहा हूँ। तो मैं आज बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि पहली सर्विस करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आज का व्लॉग बनाऊँ। तो आप भी हमारे साथ चलिए, कार वाश करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट होगी। तो अब हम जा रहे हैं सर्विस करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज पहली सर्विस करवाने जा रहे हैं। साफ ज़ाहिर इंसान को खुशी होती है। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, जिस वजह से रोड बिल्कुल खाली है। और ये देखिए आगे आके चौक में बिल्कुल ट्रैफिक जाम होगी। इतनी शदीद गर्मी है कि एसी भी काम करना बंद कर रहे हैं। तो ये अब हम पहुंच गए हैं होंडा शोरूम, और काफ़ी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है गाड़ियों की। ये हमारी गाड़ी खोल दी है और अब इसके मैट वगैरह सारी चीज़ें बाहर निकालने लगे हैं धोने के लिए। और ये मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर को मैंने आगे किया हुआ कि सारे काम अच्छे तरीके से करवाओ। और अब ये वैक्यूम कर रहे हैं, डस्ट वगैरह सारी साफ़ करते हैं पहले, उसके बाद पानी का काम शुरू करते हैं। पहले अंदर से सारी डस्ट निकाली इन्होंने, अब ये वाश का शुरू कर दिया सिस्टम। टायर वगैरह अच्छे तरीके से पहले वाश करते हैं, मिट्टी वगैरह उतारते हैं सारी। और पहली वाश के बाद ऐसी लुक निकल आई है कि जैसी 0 मीटर जिस दिन ली थी उस दिन भी ऐसी लुक नहीं थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी शाइन आज निकल रही है। तो ये फ्रेंड्स, नई जब 0 मीटर गाड़ी होती है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे ब्लैक कलर के ऊपर ये एक ग्रीस लगी होती है, ग्रीस टाइप चीज़ होती है पेंट के ऊपर। तो पहले 2-4 वाश जब होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये उतरना शुरू हो जाती है, और जो ओरिजिनल पेंट है उसकी शाइन है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। आज इसकी पहली वाश हुई है और पहली वाश के बाद ही माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर और शाइन निकलना शुरू हो गई है। बहुत लंबा वेट करने के बाद बारी आई है। दर्जनों के हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ पहले ही खड़ी हुई थी। और यहाँ पे सारी नई गाड़ियाँ आती हैं जो इनकी होती है गारंटी कि पहले 3 सर्विसेज ये देते हैं। पुरानी गाड़ियाँ कम, नई गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये जी इन्होंने सर्फ सारी मार दी और अब वाश शुरू कर दी। माशाल्लाह, आप देखें कि अभी ये साफ़ नहीं हुई, सिर्फ पानी ऊपर मार रहे हैं और शाइन चेक करें। वैसे भी नई गाड़ी की एक अपनी लुक होती है, और ब्लैक कलर की तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शाइन नज़र आती है। ब्लैक कलर असल में लिया भी इसीलिए कि ब्लैक की एक अपनी लुक, एक अपनी ग्रेस होती है। ब्लैक के साथ वाइट क्रोम की बहुत ही प्यारी लुक आती है।
ये जी इन्होंने पानी मार दिया सारा। और अब ये कह रहे हैं कि दूसरी लाइन में लेके जाएं जहाँ ये से हवा मारेंगे और कपड़े के साथ इसका पानी खुश्क करेंगे। तो ड्राइवर को मैंने बोला है कि इसको दूसरी लाइन में लेके जाएं। इस साइड पे सिर्फ पानी का काम करते हैं, वॉश करते हैं और डस्टिंग के लिए दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। काफ़ी बड़ा इनका सेटअप है। एक लाइन में इधर धोते जाते हैं और दूसरी लाइन में उधर एक के बाद एक साफ़ करना शुरू करते हैं, एक के बाद दूसरे की बारी। वो आगे वाली वाइट साइड पे होगी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। ये वाइट अब साइड पे होगी और हमारी गाड़ी उस जगह पे आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये फौरी तौर पे साफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर गाड़ी पूरी के ऊपर और शीशों के ऊपर सारा पानी होता है और फौरी तौर पे अगर इसे साफ़ ना किया जाए तो ये पानी जम जाता है और कतरों के निशान आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर, जो बहुत ही बुरे लगते हैं और सारी शाइनिंग उससे ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको फौरी तौर पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कतरों के निशान नहीं बनते, दूसरा ये कि गाड़ी साफ़ हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त इसकी शाइन। ये देखें माशाल्लाह, जैसे जैसे पानी ऊपर से साफ़ हो रहा है, गाड़ी की लुक चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त शाइन निकली। तो फ्रेंड्स, ये पहली वॉश है। तो इससे पहले जिस दिन से गाड़ी लेके आए थे ना, तो इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा जम रही थी, तो वही मैंने आके क्लियर किया। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर ना ग्रीस होती है, नई गाड़ी जब निकलती है कंपनी से। 5 वाश लगते हैं इसको, ये ग्रीस साफ़ होने में। तो आज पहली वाश करवाइए और माशाल्लाह गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पहली वाश है तो मैं इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो ये इसकी अंदर से खोल लिए, अंदर से भी सारा इंजन वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अंदर तक चले जाती है, तो अंदर से भी अच्छे तरीके से इसको एक एक चीज़ साफ़ कर रहे हैं। खैर वैसे अंदर से तो पहले ही साफ़ थी, लेकिन फिर भी एहतियातन ना वो सारी अंदर से भी अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। तो गाड़ी तकरीबन रेडी हो चुकी है और अब ये हमें जाने का बोल रहे हैं कि आपका काम कंप्लीट है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। माशाल्लाह, अब गाड़ी की लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त शाइन निकली है। मेरे ख़्याल में इतनी तो उस दिन नहीं थी जिस दिन नहीं ली थी, इतनी अच्छी उस दिन नहीं लग रही थी जितनी आज। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है मेरी नज़र में। तो अब हम यहाँ से फ़ारग हो चुके हैं और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से किस तरफ जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा माइंड है कि यहाँ से माल रोड वाली साइड पे चलें, बिल्कुल करीब ही है चमन वालों के पास। तो ये जी इनका फाटक है। ये पहले इनको रसीद दिखानी पड़ती, फिर ये गाड़ी बाहर निकलने देते हैं कि हमारा काम हो गया है। इस चीज़ की ये रसीद देते हैं कि ये गेट पास ये दिखाएं और फिर यहाँ से ये बाहर जाने देते हैं। ये पीछे का रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से मेरा माइंड बना है कि अब हम चलते हैं माल रोड पे चमन वालों के पास। तो ये जी हम आ गए चमन वालों के पास। ये मेरे ड्राइवर की है, ये उसने ऑर्डर की थी चॉकलेट वाली
और मुझे पसंद है ये पिस्ता और मैंगो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं चमन वालों के पास आइसक्रीम खाने। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी का सारा काम हो गया था, तो एंड पे हमने सोचा कि आइसक्रीम खा के चलते हैं, तो हम इधर आ गए आइसक्रीम खाने। भाई इजाज़ आज काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो आज नहीं आ सका, इसलिए मैं आज अकेला ही आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इसके साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।